ये आदमी हाथ से नमक कैसे निकाल रहा है। एक ऐसी लड़की जो ये भूल जाती है कि उसके साथ कल क्या हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर जर्मनी ने एक ऐसी बंदूक निकाली थी जो बहुत ही अजीब थी। क्या आपने कभी गौर किया कि जो कौवे होते हैं वो दूसरे पक्षियों की पूंछ खींचते रहते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और किस्से कहानी को जानने के लिए, सुनने के लिए देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। फैक्ट नंबर 13। देखो, ये जो जादू है जो पहली नजर में बहुत खतरनाक लग रहा है, बंदा एक हाथ में नमक ले रहा है और उस नमक को दूसरे हाथ से निकाल ले रहा है, ये कैसे हो रहा है। इस खतरनाक हाथ की सफाई के पीछे का सीक्रेट है ये। इस जादूगर ने अपने हाथ के ऊपर एक नकली अंगूठा पहना हुआ है और इस अंगूठे के अंदर वो फुर्ती से नमक को डालता है और जल्दी से निकाल देता है और वो सारा काम इतनी तेजी से करता है कि आपको पता ही नहीं चलता। इस जादूगर ने इस जादू की प्रैक्टिस हजारों बार की होगी, तब जाकर वो इतना एक्सपर्ट बन पाया है कि आपको पहली नजर में ये पता ही नहीं चल पाता कि ये हो क्या रहा है। फैक्ट नंबर 12। बात है यूरोप के देश पोलैंड की। वहाँ की सरकार को रहने के लिए बिल्डिंग्स बनानी थी बहुत सारी और उसके लिए उन्हें चाहिए थी जमीन, लेकिन जमीन पर लोग किसानी कर रहे थे। सरकार ने सारे किसानों से बोला कि अपनी जमीन हमें दे दो, तो सारे किसानों ने सरकार को जमीन बेच दी। लेकिन एक किसान था जिसने बोला कि मैं नहीं खेल रहा, मैं नहीं बेचूंगा जमीन। जैसे हम बच्चों में बोलते नहीं थे कि मेरा बेटा मैं नहीं खेल रहा, वैसे इसने बोल दिया। और आज की तारीख में उस एरिया में लगभग सारी बिल्डिंग्स बनी हुई है, लेकिन बीचों बीच वो बंदा आज भी खेती करता है। बहुत बढ़िया। फैक्ट नंबर 11। सऊदी अरेबिया में एक ब्यूटी कंपटीशन होता है, लड़कियों का नहीं होता है ऊंटों का, कैमल्स का। और इसमें शॉकिंग बात यह है कि जो कैमल्स के मालिक हैं वो अपने कैमल को और सुंदर बनाने के लिए उसमें बोटॉक्स इंजेक्शन डालते हैं। मतलब ऊंटों की प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं ताकि वो बाकी ऊंटों से ज्यादा सुंदर लगे। ऊंटों के होठों को और उनकी गालों को और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में इंजेक्शन इंजेक्ट किए जाते हैं ताकि वो और सुंदर लगे। और हमें लगता था कि केवल बॉलीवुड और हॉलीवुड की हीरोइंस ही ऐसा करती है। फैक्ट नंबर 10। आजकल हम बहुत ज्यादा सुन रहे हैं कि बांग्लादेश इंडिया से आगे निकल रहा है इकोनॉमी में, तो उसके पीछे कारण क्या है। कारण बहुत इंटरेस्टिंग है। बांग्लादेश में जो औरतों का परसेंटेज है काम करने वाली, वो इंडिया के मुकाबले बहुत ज्यादा है। बांग्लादेश में 36% वुमेन ऑफिस में काम करती हैं, वहीं इंडिया में केवल 20% वुमेन ही घर से बाहर जाकर काम करती हैं। और ये तो फैक्ट है कि जब तक लड़के और लड़कियां एक साथ काम नहीं करेंगे तब तक कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। फैक्ट नंबर 9। आजकल YouTube पे स्ट्रीमिंग का कल्चर बहुत बढ़ गया है, लेकिन जो स्ट्रीमिंग करने वाले बंदे होते हैं वो ज्यादातर 18, 19, 20 साल के होते हैं या ज्यादा से ज्यादा 25 साल के होते हैं। लेकिन क्या लगता है कि दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट स्ट्रीमर दुनिया की कौन होगी? वो है जापान की रहने वाली हमाको मोरी। इनकी उम्र है 90 साल और ये पिछले 40 सालों से वीडियो गेम खेल रही है। आप इनका YouTube चैनल जाकर देख सकते हैं जिस पर 4 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। फैक्ट नंबर 8। अमेरिका में एक लड़की थी राइली हॉर्नर नाम की। एक बार वो रास्ते में जा रही थी तभी उसका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के बाद जब उसको हॉस्पिटल ले जाकर ऑपरेशन किया गया, उसके बाद जब वो जगी तो उसे कुछ भी याद नहीं रहने लगा। हर दिन सुबह जब वो उठती थी तो ये भूल जाती थी कि उसके साथ कल क्या हुआ था। डॉक्टर्स का कहना है कि उसका दिमाग हर 2 घंटे में ऑटोमेटिकली रीसेट मारता है। जैसे आपका फोन रीस्टार्ट होता है, आपका पीसी रीसेट होता है, वैसे उसका दिमाग भी हर 2 घंटे में रीस्टार्ट होता है। फैक्ट नंबर 7। फ्लेम ऑफ पीस के नाम से जाने जाने वाली जगह है जापान में। जापान में जब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए गए थे, तो उसके बाद साल 1964 में इस जगह का उद्घाटन किया गया था। इस जगह पर लगातार उस समय से लेकर आज तक एक आग जलती रहती है और ये आग तभी बुझेगी पूरी दुनिया से सारे के सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स को खत्म कर दिया जाएगा। फैक्ट नंबर 6। आपने सुना होगा कि जो 13वीं 14वीं शताब्दी में ब्लैक प्लेग आया था जिसमें करोड़ों लोग मारे गए थे, वो बहुत ही बुरी सिचुएशन थी पूरी इंसानियत के लिए। लेकिन जब ब्लैक प्लेग नाम की बीमारी खत्म हुई तो उसके बाद इंसानियत के लिए बहुत अच्छा हुआ। कैसे? पॉपुलेशन कम हो गई थी जिसकी वजह से खाना लोगों के लिए बढ़ गया था और लोग ज्यादा खाना खाने लगे थे। लोग कम हो गए थे जिसकी वजह से लोगों की सैलरी बढ़ने लगी। लोगों के घर का किराया कम हो गया और लोग अच्छा खाना खाने लगे जिसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, लोग लंबे समय तक जीने लगे। फैक्ट नंबर 5। अमेरिका में एक नवाजो ट्राइब के लोग रहते हैं, उनकी एक प्रथा है बहुत इंटरेस्टिंग। उस प्रथा में होता ही है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो सारे के सारे लोग उसे देखते रहते हैं कि बच्चा पहली बार कब हंसेगा, और जो इंसान बच्चे को पहली बार हंसते हुए देखता है उससे फिर सब लोगों को पार्टी देनी होती है। इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 4। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। बात है वर्ल्ड वॉर 2 की। इंग्लैंड को ये खतरा था कि उनके ऊपर हमला होने वाला है और उस समय जो उनके वहाँ चिड़ियाघर थे वहाँ पे बहुत सारे जानवर थे और उन्हीं जानवरों में से बहुत सारे जानवर जहरीले थे। तो सरकार को इस बात का डर था कि कहीं अगर हमला हुआ और चिड़ियाघर से सारे के सारे जहरीले जानवर अगर बाहर छूट गए ओपन में तो बहुत बड़ी महामारी आ सकती है। तो इसलिए इंग्लैंड के जू ने अपने सारे के सारे जहरीले जानवरों को हमला होने से पहले ही मार दिया। फैक्ट नंबर 3।
वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर जर्मनी ने एक ऐसी बंदूक निकाली थी जो बहुत ही अजीब थी। जर्मनी के सोल्जर्स चाहते थे कि वो दुश्मन की आंखों के सामने भी ना आए और वो दुश्मन को मार भी दे, और इसी के लिए इन्वेंशन हुआ एक बंदूक का जिसे बोलते थे क्रुमलॉफ। इस बंदूक की खास बात ये थी कि आप दीवार के पीछे छुप कर देख सकते थे कि दीवार के बगल में कौन दुश्मन है, फिर आप उस पर हमला कर सकते थे। लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से ये बंदूक उस समय बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाई, लेकिन आज की तारीख में ऐसी बहुत ही खतरनाक बंदूकें बनना शुरू हो गई है। फैक्ट नंबर 2, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये फैक्ट है दुबई का। देखो, मुझे मास्क पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर्सनली पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें सफोकेशन होता है, तो इसलिए मास्क मैं पहनता नहीं ज्यादा। लेकिन जब मैं दिल्ली गया तो मेरा चालान कट गया 500 रुपए का। मैंने 500 रुपए दे दिए, लेकिन फिर भी मैंने कसम खाई कि मैं नहीं पहनूंगा मास्क, ठीक है। लेकिन फिर जब मैं दुबई गया और मुझे पता चला कि मास्क ना पहनने पे 60,000 रुपए का जुर्माना लगता है, तब से मुझे मास्क पहनना बहुत अच्छा लगने लगा। अब मैं घर में बैठ के मास्क पहनता हूँ। तो फैक्ट कुल मिलाकर ये है कि इंडिया में 500 रुपए का चालान कटता है और दुबई में 60,000 रुपए का कटता है, और दुबई में लेते भी है। ऐसा नहीं कि दिल्ली की तरह पुलिस वाले को 100 रुपए दे दिया और काम हो गया। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी गौर किया कि जो कौवे होते हैं वो दूसरे पक्षियों की पूंछ खींचते रहते हैं? ऐसा वो क्यों करते हैं? ऐसा करने के पीछे उनकी एक स्ट्रेटेजी होती है। स्ट्रेटेजी ये होती है कि जब भी उनसे कोई बड़ा पक्षी जैसे चील किसी शिकार को खा रहा है तो उसके ध्यान को भ्रमित करो और उसको डिस्टर्ब करो ताकि उसके खाने को चुराया जा सके। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आपसे केवल एक बात बोलना चाहूंगा कि वीडियो अगर अच्छा लगा तो 2 काम करो। पहला तो इसे लाइक करो, दूसरा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी पता चल सके कि आप कितनी इंटरेस्टिंग चीजें देखते हो। बाकी ऐसा करने से जो मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा उसके लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।